थाना वाला उसको बुला के कौन मरवाया है। नेहा की चिता जल रही है, अरुण की भी चिता जल रही है। पैसा देते तब बाल को नोच नोच के उसको पूरा कबाड़ दिया था। सांत्वना दे दे के हम लोग को ठक ठक के रख लिया 2 बजे रात तक। हत्यारे जो है वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अब थाना कहा बोले कहा ने फोन कर दिए होंगे उनको, बुला का रास्ता में गाड़ी से मार दिया। अब कोई बाप अपने बेटी का शादी करने से पहले 1 लाख बार सोचेगा कि उसको कुंवारे ही अपने घर में रखें, वो सुरक्षित रहेगी और कम से कम जिंदा तो रहेगी, या फिर उसकी शादी कर दें और उसको मौत के मुंह में ढकेल दें। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो हमारे दर्शक हैं, आप ज़रूर किसी बेटी के पिता होंगे या किसी बहन के भाई होंगे। अब आप सोचिए कि दान दहेज दे करके पूरे रीति रिवाज के साथ में आप अपने बहन का, अपने बेटी का शादी कर रहे हैं और फिर कुछ ही वर्षों के बाद आपको आपके बेटी या आपके बहन की चिता जलानी पड़े, जैसे ये चिता जल रही है पीछे में, ऐसे चिता जलानी पड़े तो आप क्या सोचेंगे? और उसके बाद फिर आपके ज़िंदगी में क्या बचेगा? लोहरदगा जिला के भंडरा थाना क्षेत्र के बड़गाई की रहने वाली नेहा कुमारी, जिनकी शादी वर्ष 2019 में गुमला जिला के जो करंज थाना क्षेत्र का डोरियो गांव का रहने वाला संजीत प्रमाणिक है, उसके साथ में हुआ। दोनों परिवार की सहमति से हुआ। पिता ने, परिवार ने अपने औकात के अनुसार जो है हर तरीके का सामान दिया, दहेज दिया, इस उम्मीद से कि बेटी जो है ससुराल में खुश रहेगी। शादी हुई, 2.5 से 3 साल के बाद जो है बेटी के साथ में मारपीट और प्रताड़ना शुरू हो गया। बेटी के साथ में मारपीट और प्रताड़ना शुरू हो गया, चाहे वो दहेज के लिए हो या क्या कुछ मैटर है, अभी इनसे बात करेंगे। इसी बीच में फिर विवाद हुआ और विवाद के बाद जो है कोर्ट ने जो है, अदालत ने जो है वो आदेश दिया कि ये दोनों अलग रहेंगे। नेहा, अब कोई भी माँ के सामने तो किसी का नहीं चलता है, भगवान तक का नहीं चलता है माँ के सामने। भगवान भी अपने फैसले को जो है बदल देते हैं माँ की ममता को देख करके। बताइए, जिस माँ के चरणों में स्वर्ग है, जिस माँ ने अपने शरीर को तोड़ करके अपने बेटे को जन्म दिया, अपने बच्चे को जन्म दिया, उस माँ को अपने बेटे से मिलने की कीमत जो है अपनी जान दे करके चुकानी पड़ी। पूरी बात बताएंगे आपको, लेकिन पहले इस पिता को सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा भोला ठाकुर नाम है। बेटी का शादी किए थे आप, किस उम्मीद से किए थे? अच्छा रहेंगे, अच्छा परिवार से रहेंगे, मिलजुल के रहेगी कह के। और आज बेटी का चिता जला रहे हैं। चिता जला रहे हैं। ऐसा खराब निकला कि क्या कहें, सोचबो नहीं किए थे ऐसा होगा। क्या लगता है कौन किया है हत्या बेटी का? दामाद किया है। क्या नाम है दामाद का? संजीत प्रमाणित, कुंदन संजीत प्रमाणित, हाँ दोनों नाम है। अच्छा, कुंदन प्रमाणिक हाँ। उर्फ संजीत प्रमाणिक। हाँ दोनों है, दोनों नाम से है। ये किया है मर्डर? मर्डर किया है वो। कैसे ऐसा बोल रहे हैं? पक्का किया है वो, उसका पूरा प्रमाण है। कब से विवाद चल रहा था नेहा का और उसका जो है? 3 साल से, 2-3 साल से लगभग। विवाद काहे चला? वही दहेज और प्रार्थना करने लगा, किसी से उसको सताने लगा, मार पीट करने लगा, छूट जाए वहाँ से हम अपना अति रहे। शादी जब किए थे तो दान दहेज दे के किए थे? वो पूरा दिए हैं, जितना हिंदू रीति रिवाज के साथ उतना सब दिए हैं। उसके बाद जो है फिर नेहा को जब मारपीट करने लगा, प्रताड़ित करने लगा, तो नेहा बताती थी घर में? बताती थी, मारपीट करते थे, आते थे वो डरे नहीं बताते, हाथ तो टूटता था, दवा भाई रोक करके कर देते, पैसा देते तब बाल को नोच नोच के उसको पूरा कबाड़ दिया था। थाना में लेके गए, वहाँ भी कुछ नहीं सुनवाई हुआ। महिला थाना गए गुमला, वहाँ भी कुछ नहीं सुनवाई, सांत्वना दे दिया, बोला कि पूरा थाना का हम खरीद लिए हैं, जो थाना में जाओ। ऐसा दामाद बोलता? हाँ दामाद बोलता था। अच्छा, थाना में भी गए 3-4 बार, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। बीच में कल परसों भी मारपीट किया, वहाँ पर भी गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, कल परसों फिर मारपीट किया था? पूरा मर्डर वही मारा है बस। अच्छा, उसके बाद फिर थाना गए तो कोई कार्रवाई नहीं? कुछ नहीं, सांत्वना दे दे के हम लोग को ठक ठक के रख लिया 2 बजे रात तक। 2:30 बजे रात को हम लोग अपने आप में चल दिए। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, नेहा अपने बेटा को लेने गई थी करंज थाना। हाँ,
क्या बोल करके गई थी और उसके बाद क्या हुआ उसको थोड़ा बता उसके यहाँ की बेटा है, उसका मौसी की शादी है। बचपन से पूरा मेहनत किया है माने पालन में। उसके चलते बोला कि मौसी की शादी है, एक बेटा है हमारा, बेटा को हम लाएंगे शादी में। तो उसका स्कूल था, स्कूल में बोले कि 2 दिन का हम छुट्टी लेंगे, शनिवार शुक्र शनिवार और रविवार को हम पहुंचा देंगे उनको। तो हाँ बोले। उसके बाद में गए तो थाना गए, थाना डायरेक्ट मैया गई थाना से पूरा बात की उसे। वो बोले कि हाँ ठीक है जाओ कल आना। अब थाना कहा बोले कहा ने फ़ोन कर दिए होंगे उनको, बुला का आधा रास्ता में गाड़ी से मार दिया, गाड़ी से टक्कर मार दी? टक्कर मार दिया। उतना दिन नहीं था उनको पता, कैसे जान गए? जब थाना गए मैया तो मैया को होश होना चाहिए। अच्छा आप तो थाना वाला उसको बुला के कौन मरवाया है? थाना वाला बुला के मरवाया है, नहीं तो कैसे मारेगा? कैसे जानेगा आदमी? बेटी गया है सो। देखिए पिता का आरोप है, पिता कह रहे हैं कि बेटी गई है थाना। ये बात जो है कैसे वो दामाद को पता चल गया? कैसे पता गया? सुरक्षित के लिए गया और वो सुरक्षित नहीं मिला। उसके सुरक्षित के बदले में उसका जान गया और वो भी बेरहमी से। अच्छा शादी है उसका मौसी का। आखिरी बात आपका नेहा से क्या हुआ था? नेहा से हुआ था कि हमारा बेटा है एगो वहाँ पढ़ता है, हम जा रहे हैं शादी में लाएंगे 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, उसके बाद पहुँचा देंगे। हम बोले मैया मत जाओ, तो बोला कि नहीं पापा 1 दिन के लिए जाएंगे और वैसा होगा तो हम थाना से जाएंगे, थाना हमको रिकवरी करेगा तो हम जाएंगे, और नहीं करेगा तो हम चल आएंगे वापस। क्या मांग करते हैं आप? वैसा तो फांसी मार दीजिए उसको, कोई है नहीं। जब अपना बच्चा जैसा अगला भी सोचे, उसका तो माँ बहन है, परिवार है, नहीं है उनका। आज आपके दूसरी बेटी का शादी है। हाँ, शादी जिसके शादी में शामिल होने के लिए जो है नेहा अपने बेटा को लाने गई थी। तो आज जो जिसका शादी है वो होगा कि नहीं होगा? अब उनका देखिए, अब अभी तो संस्कार में हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा क्या लगता है अब आपको डर लगेगा अपनी दूसरी बेटी का भी शादी करने में? क्या पता कैसे बेटी सुरक्षित रहेगी? देखिए किसी में तो देखा नहीं, भरोसा में है। अब भरोसा में इस तरह करेगा तो आप लोग हैं, आप लोग अब कैसा करेंगे? थाना में भरोसा किया, थाना भी ऐसा नहीं किया, अब किससे भरोसा करें? भरोसा किस में हम रखें? इस पिता के चेहरे को देखिए, साथी से कहेंगे इनके चेहरे पे आप फोकस करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी, आप भी पिता हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस पिता की बेबसी को दूर करिए। ये चाह रहे हैं कि इनकी बेटी का जो हत्या किया है उस हत्यारे को फांसी होना चाहिए। बहुत कुछ नहीं मांग रहे हैं। ऐसे मामलों में लोग रोड जाम कर देते हैं। आप बोलते हैं कि परिवार को सरकारी नौकरी दीजिए, 10 लाख मुआवजा दीजिए। ये लोग वो चीज़ मांग नहीं कर रहे हैं। ये लोग बस कानूनी दायरे में रह करके इंसाफ मांग रहे हैं, कानूनी दायरे में रह करके न्याय मांग रहे हैं। कम से कम न्याय दे दीजिए, न्याय दे दीजिए, वरना अब जो है हर पिता डर के साए में जिएगा कि अपने बेटी का शादी करें क्या नहीं करें हम। पिता न्याय मांग रहा है, नेहा की चिता जल रही है और उनकी भी चिता जल रही है। हत्यारे जो है वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। 36 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। ये बाकी योजना जो है वो सब तो ठीक है, लेकिन एक योजना ऐसा बनाइए कि जिसका कोई नहीं है, जो गरीब है, जो आम जनता है, आम नागरिक है, उस परिवार को अगर न्याय चाहिए तो उसको तुरंत न्याय मिल पाए। एक योजना ऐसा बनाइए, इस पिता को न्याय मिल पाए। इस पूरे मामले पर हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी, मैंने आपको पहले ही बताया है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।